नमस्ते। नमस्ते। आप सबको ये राम लक्ष्मण नौलखा का प्यार भरा नमस्कार। आइए भारत माता को नतमस्तक होकर नमन करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। और आज का यह प्रोफेशनल और नॉलेज सेशन मैं ये राम लक्ष्मण नौलखा विकास मित्र ये राम लक्ष्मण नौलखा तो मुंबई प्रेजेंट करता हूँ। नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, it's the only sharing of the knowledge and the experience and the comments and the observations and the orders passed by the National Financial Reporting Authority of India। इसके पहले एक सीरीज में एक वीडियो में मैंने NFRA इसी मैटर के ऊपर एक डिटेल्ड अपने मन की बात के रूप में अपनी शेयर की थी। फ्रेंड्स, मुंबई में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और COP है 1985 से। Varied experience, audit assurance, taxation, and in the panel also of the institute and cooperative. And a lot of public interest I have public relations. So my strategy is more than legal compliance to observe also many things during my professional assignment. Today एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आप सबने नाम सुना भी होगा और जानते भी होंगे, मैं ये जन सम्मान की करता हूँ। NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और फंक्शंस एंड ड्यूटीज एमिनेट होते हैं इसके सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। रिकमेंडिंग अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये क्लॉज, ये पावर, ये फंक्शन बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत एक्टिवली अभी देखा जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे दीवार हो रहे हैं, कैसे पेनाल्टीज लग रही है। कभी आपने उसकी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया हो तो जरूर करें। Oversee quality and service of professionals associated with ensuring compliance with such standard and suggest measures for improvement in quality of service and such other functions as may be necessary. NFRA rules 2018 provides also the authority to discharge for protecting the public interest of investors, creditors associated with companies, body corporate governed under Rule 3 by establishing high quality standard of accounting and auditing, exercising oversight of accounting functions performed by the company, body corporate and auditing function performed by auditor। यानी इनके ऊपर इनका पूरा अधिकार लेने का, जानकारी करने का और इन्वेस्टिगेट करने का और उनको पनिश करने का या पेनाल्टी देने का इनका अधिकार है। फ्रेंड्स, this you can go to my previous YouTube channel में जो मैंने डाला है कि ये राम लक्ष्मण नौलखा के नाम से, ये पूरी जानकारी मैंने उसमें काफी संक्षिप्त में और प्रैक्टिकल भी दी है और बाकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि नेफ्रा का NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने एक रिसेंट ऑर्डर दिया है 8 जनवरी 2024। 8 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है और वो भी है हमारे ये फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर। मैं एंगेजमेंट पार्टनर को EP जैसे कि अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज कॉल करूंगा और जिस CA को
3 लाख रुपए की पेनाल्टी और 3 साल के लिए डिबार किया है। मैं उनका नाम यहाँ पे लेने के बजाय मैं उनको simply I will say PK, and what are the websites National Financial Reporting Authority has found, how the firm audit firm has given. Sankshipt mein in the third, I will give the breakup. Purpose of this session is not to make you perfect in any standard, any assurance regulations, whatever it is. Purpose is to make aware you that you should and you must go through website of this National Financial Reporting Authority order. Make every order a case study, and moreover, I am focusing you. Focus, focus. FOCUS, focused and focus. क्या focus करेंगे आप? Training and knowledge skills by holding workshops, seminars, study material develop करें, interact करें, and अपने जूनियर और सीनियर के साथ एक संवाद बनाएं अपने फर्म में, अपने इंटरेक्टिव स्किल्स फर्म के द्वारा फर्म इटसेल्फ के अंदर। हम नॉर्मली बाहर स्टडी सर्कल्स में मीटिंग अटेंड करते हैं, पर क्या हमारा स्टाफ, क्या हमारे असिस्टेंट, क्या हमारे ऑडिट असिस्टेंट, आर दे परफॉर्मिंग प्रॉपरली एंड हेल्पिंग द एंगेजमेंट पार्टनर और फर्म टू डिस्चार्ज फंक्शन? So I will say the first rule of this session is that focus on the training. Training not only theoretical, not only practical, but hold sessions, mock sessions. Take the one order of the National Financial Reporting Authority and present it before all the members of your team, management team. And it should go regularly and invite their input and how they are doing. Because in the order of National Financial Reporting Authority, any of the order, जितने भी अभी ऑर्डर्स आए हैं, सभी ऑर्डर्स को आपने देखा होगा, इन्होंने साइट भी किए हैं रिलेवेंट क्लॉजेज एंड लाइंस एंड पैराग्राफ्स ऑफ द स्टैंडर्ड which says what, and engagement partner and audit firm is following what. And there is a difference, there is a lot of difference in execution of the assurance duty by the engagement partner, and that is resulting in the deficiency, and that is resulting naturally coming into purview of the examining by the regulatory authority. Friends, this order was passed, last order, as I see, on 8th of January 2024. And good thing is that last hearing by the regulatory was held on 8th of December 2023. So within a month they passed the order, and order is so narrative and so detailed that you will like to study each and every line continuously and see that what is they are saying is applicable to us or not, whether we are going through that process or not. Friends, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड है ये, और अभी जो चार्ज है एंगेजमेंट पार्टनर यानी ऑडिट फर्म के ऊपर, फेल टू, पहला चार्ज है फेल टू, सॉरी जनरल चार्ज जो कंसोलिडेटेड, fail to meet relevant requirement of standard of auditing in respect of several significant areas, reflecting a serious lack of professional competence to perform audit of a public interest entity. इसी 3 लाइनों में सारी बड़ी बड़ी बात कह दी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फेल टू meet requirement of standard of auditing in respect of several significant areas. Several word आप सोच सकते हैं कि how far you are performing, reflecting a serious lack of professional competence. Again I said that lack of competence comes because we do not get trained, we do not get practically the interaction skills को develop करने की continuous process है CA में,
सीए में ऐसा नहीं कि सीए के एग्जाम पास कर लिया और हमारा काम हो गया। जनरली जो मैंने नोटिस किया है, हम किताबें भी पढ़ लेते हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, पर क्या सेमिनार में आपको उतनी स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है जितनी आप पर्सनल लेवल पर अपने फर्म या इंटर फर्म पर्सनल लेवल पर जितनी होगी वो नहीं मिलेगी। तो कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल एथिक्स का सबसे पहला फार्मूला कॉम्पिटेंस होनी चाहिए टू परफॉर्म ऑडिट ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। Public interest entity is defined again, but in short, we can say here it is a listed entity. Now the charges, the first charge it is cited by the order is that engagement partner, yani EP failed to demonstrate sufficiency and appropriateness of audit work in virtually every aspect of audit of financial statement. Every aspect of financial statement of audit of financial, virtually every aspect failed. ओहो, कितने सारे मतलब ऑब्जर्वेशन हमको सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आई डोंट नो फ्रेंड्स, जहां जहां फेलियर है वो साइट किया उन्होंने अपने ऑर्डर में। ऑडिट प्लानिंग, determining materiality, evaluation of going concern assumption, assessment of risk of material misstatement, and evaluating audit results. बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को आप लोगों ने छोड़ दिया है करना। हर एक फर्म क्या ये सबको सीरियसली लेती है? क्या स्टडी स्टैंडर्ड को ध्यान से पढ़ा है? और पढ़ना नहीं है, एक एक लाइन को जाना है, इंटरप्रिटेट करना है और उससे ऊपर जाना है। आपको सिर्फ पेपर वर्क पूरे करके काम नहीं करना है, बट यू हैव टू मेक ए जजमेंट, बिजनेस जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। सोच लीजिए। And I think this failure I found in number of other entities also. Second number है B. If we fail to perform substantive and analytical procedures to verify the revenue of so and so crore and fail to evaluate the risk of fraud in revenue recognition, ऐसे 240 and ऐसे 500। सर ये तो सिंपल बात है कि हमको रेवेन्यू का एनालिटिकल प्रोसेस करना चाहिए, स्टैंडर्ड भी बोलता है, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पेपर प्रॉपरली बनाना चाहिए, और वेरिएंस है तो उसका जवाब राइटिंग में लेना चाहिए। बट इसी फेलियर जहां बड़ों करोड़ों रुपए की यहाँ पे फ्रॉड या गबन वट एवर इट इज एलिगेशन है, छोटा मोटा केस नहीं है फ्रेंड। C. If we fail to analyze the going concern assumption despite the fact that audit has continuing and increasing losses, negative operating cash flows, default in payment of term loans, uncertainty relating to recoverability of the trade receivables amounting to 31.761 amounting to 31.76% of sales, ऐसे 570। और एक बहुत ही की एरियाज है, उसको भी आप भूल गए फ्रेंड। एलिगेशन रिप्लाई दिया है, एंगेजमेंट पार्टनर से रिप्लाई दिया है, लेकिन रेगुलेटरी का ये एक ऑब्जर्वेशन जो है आपको इसलिए बता रहा हूं कि क्या आप भी उस फील्ड में कहीं कमजोर तो नहीं है? अभी से तैयार हो जाइए। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के ऑडिटर्स को ही तैयार नहीं होना है, बल्कि स्मॉल प्रोप्राइटर, बल्कि स्मॉल ऑडिटर्स, स्मॉल एंटिटी ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, and even otherwise if you have the knowledge you can share to others। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। D. If we fail to perform physical verification or alternate audit procedure to determine the existence and conditions of inventory amounting to 102.69 crore in accordance with the requirement of SF 501 and also failed to modify the opinion in respect of inventory in audit report as per SF 705।
बहुत कुछ like Kunal left says, I also noticed in some of the audit assignments which I reviewed, but we people are not ready to accept sometimes ऐसा मैंने देखा है। टाइम है कि बहुत अच्छे ढंग से इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई किया जाता है। कारो की हमारी बुक है, कारो 2016 में भी लिखा है, 2020 में भी लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप। आपको वो स्टेप फॉलो करनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई नहीं है तो अल्टरनेट प्रोसीजर, और अल्टरनेट प्रोसीजर करने के बाद दोनों का वेरिएंस, जजमेंटल, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, all to the those charged with governance. इन्वेंट्री जनरली मेजर पार्ट फॉर्म करता है जहां पर भी जिसकी फर्म में होता है। Failed to demonstrate another, failed to demonstrate compliance of 700 and 705 standard, audit standard, failed to compliance of EQC reviewer। लिस्टेड कंपनीज में EQC रिव्यूअर अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। ऐसा मैंने नोटिस किया है कि एक पेज का सिंपली आई रिव्यू एंड स्टाम्प लगाया, नाम लिखाया, दूसरा अपना ही पार्टनर होता है, अपने ग्रुप का, फैमिली का, अपने फर्म का, और उसी का रिव्यू का एक पेपर एक्नॉलेजमेंट का दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये रिव्यू। नो, इट इज मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। जितने भी ऑर्डर्स आए हैं अभी तक मैंने देखे हैं, जहां तक मैं EQCR रिव्यूअर की कंप्लायंस, उनकी ड्यूटीज, उनकी मेटेरियलिटी, उनका डिस्कशन, उनकी चेकलिस्ट, आइडेंटिफाई, डिस्कशन एंड एक प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। सिंपली चेकलिस्ट इज नॉट एफिशिएंट। आगे बताते हैं आपको क्या रिप्लाई दिया। अभी इन सब 5-6 जो मैंने अभी लेफ्ट साइड बताई आपको, उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर ने या उनकी फर्म ने एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रखा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट एडप्टेड इन AGM, एज सच नो पब्लिक इंटरेस्ट इज हार्म एंड इज नॉट सस्टेनेबल एज लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। जो ऑडिट किया था एंगेजमेंट पार्टनर और फर्म ने, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट AGM द्वारा अप्रूव नहीं हुए, ऑडिटेड हो गए, साइन हो गए, डायरेक्टर से साइन हो गए, लेकिन AGM में प्रेजेंट होने के बाद अप्रूव नहीं हुए। तो ये एक रीजन दिया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का होने से कोई सफरेज नहीं होता है, इसलिए ऑडिटर इज नॉट लायबल। बट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस आर्गुमेंट को नहीं माना, बिकॉज यू हैव साइंड द ऑडिट रिपोर्ट, whether accepted or not, whether ROC was filed or not, is not the relevant point of excuse to abandon from your duties। पेनाल्टी जो लगाई है इसमें 3 लाख रुपए और डिबार किया है 3 साल के लिए। इसके अलावा एक और ऑर्डर इसमें जो रिफर किया गया है पहले अप्रैल 2023 में, साइमल्टेनियसली पेनाल्टी एंड और डिबारमेंट will continue for the engagement partner। अश्योरेंस ऑफ ड्यूटीज के एक बहुत अच्छी चीज जो मैं स्टडी कर रहा हूँ इनके ऑर्डर्स में, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि क्या ड्यूटीज होती है एज एन ऑडिटर, और कहाँ लिखा है ये ड्यूटीज हमारे स्टैंडर्ड में, हमारे रूल्स में, हमारे रेगुलेशंस में। हमको वहां जाके रिफर करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ऑर्डर में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने खुद अपने ऑर्डर्स में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैं तो जब ऑर्डर पढ़ता हूं तो पढ़ता ही जाता हूं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जब तक एंड नहीं होता है मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ के, फोन छोड़ के, आई जस्ट रीड दिस बिकॉज इट हैज गिवन मी स्ट्रेंथ, इट हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस, इट हैज एनरिच्ड मी, it has enabled me to execute my duties। Undoubtedly, lot of literature, lot of publications, lot of standard of the institute and the training session I regularly attend, और वही वजह से आज I feel to be more confident, irrespective of the size of the firm, I discharge my duty। फ्रेंड्स, 3 तरह की ड्यूटीज कास्ट की गई है। अगर वो ड्यूटीज, अगर आप फेल होते हैं अपनी ड्यूटीज में, यू आर लायबल
failure to exercise due diligence and being grossly negligent in the conduct of professional duty. तो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना जरूरी है अगर फेलियर है तो। फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ये भी यहाँ पे कंप्लाई नहीं हुआ था, विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। यस, हम ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखते हैं, एंड इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। फेलियर टू इनवाइट attention to material departures from generally accepted procedures of audit applicable to the circumstance। ये 3 फेलियर अगर है तो इसका मतलब आप अपनी ड्यूटीज में फेल हो गए। ड्यू डिलीजेंस, फेलियर ऑफ ड्यू डिलीजेंस, फेलियर ऑफ sufficient information not obtaining, and failure to invite attention of material departure। गोइंग कंसर्न के बारे में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एंगेजमेंट पार्टनर का रिप्लाई नोट करने के बाद जो नोट किया है, लिखा है, बड़ा दर्द होता है जब अपने फेलो प्रोफेशनल के बारे में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसा बोलती है। एंगेजमेंट partner's explanation is an attempt to rationalize non-performance in professional duties and as such afterthought to mislead and NFRA, mislead NFRA। ओहो, क्या हो गया लोगों को, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं सीख रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा कमाना आपका पर्पज है, उद्देश्य है, तो आप गलत फहमी में है। एक लेवल पे मैच्योरिटी लाइए अपने काम में, अपने ड्यूटीज में। दोस्तों, मैं भी सफर हुआ प्रोफेशन, मैंने भी कंप्लेंट फेस की है, बट आई वाज डिस्चार्जिंग माय ड्यूटी एट प्रॉपर कंप्लायंस पेपर डॉक्यूमेंटेशन। आफ्टर 3.5 years I was fully discharged। So never make a compromise for the want of money, for the sake of money। In respect of revenue analytical procedure, regulatory noted there is no evidence in audit file to show that engagement partner performs sustainable, substantive and analytic procedure to verify the source revenue। आपने किया ही नहीं तो फिर क्या, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये बड़ी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे 230 फेलियर रिलेटिंग टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत बड़ा, जो भी अपना स्टैंडर्ड है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। ये क्या बोलता है स्टेटमेंट, पहले ये समझाया है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको नोट करनी है। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड ऑल ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन डॉक्यूमेंट करना है। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, कंक्लूजन रीच thereon and significant professional judgment made in reaching those conclusions। ये 3-4 लाइन में आई थिंक, and that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand। मैंने बहुत बार पढ़ा दोस्तों, एक बार में चीज समझ में नहीं आती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कंप्लायंस और आप एकदम मजबूत बन जाओगे। फ्रेंड्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने और भी बहुत सारी चीजें जो की है डॉक्यूमेंटेशन में। वर्किंग पेपर फॉर सेटिंग मेटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी लैक्स इन ऑडिट फाइल, ऑडिटर्स इवैल्यूएशन लैक्स, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम एंड दी रिव्यूइंग देम लैकिंग, मतलब फाइल्स में नहीं है। डिटेल्स हु परफॉर्म वर्क, डेट ऑन विच परफॉर्म, ये भी नहीं मेंशन है। Details of EQC reviewer, its team and the review work performed by the EQC reviewer, no documentation, incomplete. Minutes of meeting among the members of engagement team and with those charged with governance management। जनरली हम ऑडिट करते हैं तो ऐसा देखा है कि हमारे सामने अकाउंटेंट या चीफ मैनेजर या कुछ प्रोप्राइटर मैनेजर डायरेक्टर या चीफ सीएफओ होते हैं और लेजर छुट्टी के टाइम हमारी क्वेरीज को नोट करते जाते हैं, हम नोट करते जाते हैं या रिजोल्व करते जाते हैं। बट आई फील दैट
That should be at last one process. Those charged with governance must always be communicated, whatever the queries and whatever the mistakes they had. Do not meet basic requirement of para 8-9 of SA 230. Friends, 1 second, excuse me. Sorry, friends. So, NFRA further notes that if the engagement partner attributing insufficient audit documentation to inadvertent technical breach does not have impact. Technical breach का कोई reason यहाँ पे sustain नहीं होता है. NFRA says that audit documentation that act as a basis of auditor's report and as evidence that the audit was planned and performed in accordance with standard on auditing. तो एक लाइन याद रखें सब लोग, बार बार याद दिला रहा हूं. नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म इज क्लियर एविडेंस दैट द वर्क हैज नॉट बीन परफॉर्म. नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म इज क्लियर एविडेंस दैट द वर्क हैज नॉट बीन परफॉर्म. Thank you. Non-documentation of the work performed is clear evidence that not discussed. So what is the requirement? EQC reviewer, engagement partner, EQC is appointed. Each engagement partner shall determine, discuss significant matter including EQC engagement quality control review with the EQC reviewer and not date the auditor's report until the completion of EQC. मैं जो नोटिस किया है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, there is no evidence of discussion, consultation of significant matter, even not EQC or reviewer, but not with the other firm members also. No evidence for final clearance or approval from EQC reviewer before signing of audit report. Non-appointment of EQCR is seriously viewed by the international regulators as well. इसके ऊपर एक अलग से मैं कभी सेशन लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फाइनल चेक है आपके लिए. Failure to plan audit of financial statement. ऐसे 300 की requirement, nature, timing, direction, extent, direction of team was not found. EP replied that checklist was prepared for audit item. EP called any deviation technical breach, but regulatory क्या बोलती है? Checklist was generic document and not specific audit program for an entity working in real estate. Generic document नहीं चलता है. Standard checklist बना दी और बोला हो गया. Further said document does not bear any seal and signature of engagement partners. सब लोग कोई लोग seal and signature तो लगाता ही नहीं है. ऐसा मेरा जानकारी, पता नहीं, हो सकता है. Of course disclaimer. Thereby raising serious doubts about genuineness and integrity. Friends, रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक एक लाइन क्यों नोटिस करने लायक है? ये रिव्यू भी अगर आप है या रिव्यू फर्म करवा रही है आपकी, तो ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल लगी मुझे, बहुत सेंसिटिव लगी, इंपॉर्टेंट लगी. तो हमें सीखना चाहिए सबसे, और सीखने का ही लिए मैंने सेशन किया है आपको. मेरा कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है इसमें. फेलियर रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, राइटिंग में करिए चार्ज. और फेलियर टू communicate deficiency internal control with those charged with governance, SA 265, communication SA 260, assessing risk SA 315, failure to report on non-compliance with provisions of the Companies Act. Yes, Companies Act तो बहुत साफ लिखता है.
143 bracket 9 Companies Act 2013, which said that every auditor shall comply with standard. Friends, मैं दिल तो कर रहा है कि आपसे बातें करता जाऊं और ये सेशन आगे कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है, अनुभव है और इस फील्ड में इन्वॉल्व होने की वजह से मैं इसमें ये मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगे आप उसमें कमेंट्स दे सकते हैं। फ्रेंड्स, कोड ऑफ एथिक्स की जो हमारी बुक है जरूर पढ़े, बार बार पढ़े, क्योंकि एथिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत कुछ कंप्लाइंस हो सकती है, बहुत कुछ ट्रेनिंग सेशन में आप बता सकते हैं। SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो आप पढ़े, पढ़े नहीं बल्कि प्रैक्टिस इसकी करें। सिंपली इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन सालाना ले लिया नहीं, वेरीफाई करें, मेंबर से इंटरव्यू लें, एंगेजमेंट टीम से बात करें, प्रॉपर डिटेल जाना चाहिए हर एक चीज के लिए। एक रिसेंटली जो केस दिसंबर महीने में था उसके अंदर बहुत बड़ा इंटरेस्टेड इंडिपेंडेंसी का कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है और उनको आई अवेयर ऑफ, जैसा मैंने समझा है, 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए पेनाल्टी। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए भी अगर इंस्टीट्यूट हमें डिबार कर देती है 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए, तब भी हमें बहुत बड़ा शौक लगता है। मैं 3 साढ़े 3 साल तक लगातार इंस्टीट्यूट की कंक्लूजन नहीं आया, मतलब मेरी कंप्लेंट हुई लेकिन कंक्लूजन नहीं आया, तो कितना डिस्टर्ब रहा। लेकिन जब कंक्लूजन होते लेटर आया तो आप क्लीन चिट है, आपका कोई केस नहीं बनता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो मोटिवेटेड था इस सोसाइटी को। बट मेरे भी तो बहुत सारी कमियां रही है, ऐसा नहीं है और रहती है। हम लोग क्या होता है कि हम घर गृहस्थी, कारोबार और दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं अभी एक ही चीज आपको बोलूंगा कि सबसे पहले प्रोफेशन और फिर अपना नेशन, ये प्रोफेशन को पहले प्रायोरिटी दीजिए, रोज पढ़िए। जस्ट डोंट डू CP आवर्स फॉर कंप्लायंस। CP आवर्स हम जाते हैं स्टडी सर्कल में ऑनलाइन कंप्लायंस के लिए तो करिए, लेकिन डू मोर देन दैट। आगे की लाइन में बैठिए और सवाल करिए और जो सब्जेक्ट पे सेशन होने जा रहा है उस सेशन की जानकारी पहले लेके जाइए। अभी एक सेशन हुआ था बोरीवली सेंट्रल सीपी स्टडी सर्कल में, अभिजीत शर्मा जी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे स्पीकर के रूप में इन्वाइटेड थे। उन्होंने एक सवाल किया, सबसे छोटा सा कॉमन सवाल, आप बताएंगे कितने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन ऑपरेशन है आज की डेट? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आर इन ऑपरेशन? फ्रेंड्स, ऐसा ही एक सवाल पहले सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने भी किया था, तो कोई जवाब करेक्ट नहीं दे पाया था। लेकिन दिस टाइम जब अभिजीत जी ने सवाल किया तो आई वॉज द अलोन पर्सन टू मेक देम रिप्लाई, so it gave the confidence, it gave the credentials। और मजबूत बना रहिए, मस्त बना रहिए, स्वस्थ बना रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। जितनी शेयर करेंगे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यूं यूं खर्चत क्यों क्यों बढ़े, बिन खर्चत कर जा। फ्रेंड्स, प्रोफेशन में बहुत डिकेट में चल रहा है, अब मेरा काम देना है और मैं देता रहता हूँ। आप चाहे रिव्यूअर हो, आप चाहे ऑडिटर हो या एश्योरेंस पास का फंक्शन कर रहे हो, गलतियां मत करो, प्लीज मत करो, प्रोफेशनल नाम खराब मत करो। यंगस्टर को स्पेशल मैं बोलूंगा कृपया कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। बहुत दुख होता है इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को तोड़कर हम अपने आप को प्रमोट करते हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा खुलासा मैं अपने नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में करने वाला हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की गाइडलाइंस है और वेबसाइट की गाइडलाइंस मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो मेंबर ऑन पोजीशन हो या बिना मेंबर ऑन पोजीशन हो, बहुत ही ब्लंटली यूज की गई है प्रमोशन करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि बड़ी फर्मों के पास वेबसाइट के पैसे भी होते हैं, डिजाइन भी करते हैं और डिटेल्स भी डालते हैं, उनको काम भी मिलते हैं। आप पोजीशन पर होके नहीं होते,
लेकिन छोटी फर्मों को ये सब काम करने की आदत नहीं होती है और उनके पास काम नहीं आता। ऐसे मैंने एनालिसिस किया है कितने सारे फर्मों ने अपनी वेबसाइट में पिक्चराइजेशन, प्रमोशन, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए हैं प्रोहिबिटेड। फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अगर मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस सेशन को, बेसिक अवेयरनेस सेशन है, कोई तरह की कोई मैं एक्सपर्टाइज या कोई तरह की जानकारी आपको देने के लायक नहीं है, मैं देना चाहता हूँ। बस आप समय समय पर इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स जब होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर, स्पेशली सेंट्रल अपने आईसीएसी और डब्ल्यूआरसी के और अपने रीजनल काउंसिल जरूर जाए। और एक और सलाह आप सबको देता हूं, अगर आप चाहते हो कि अवेयरनेस से दूं, बस सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं आपको देने के लिए, दे दो। अगर आपने पूरा सुना है तो शायद आपको वैल्यू मिले। इंस्टीट्यूट का एक मोटो सॉन्ग है, ये ऐसा स्टार्ट करते हैं। इस मोटो सॉन्ग को हार्डली 1 या 2 मिनट या कितने का है, अपने ऑफिस में जब भी आप, आपका ऑफिस ओपन हो सुबह 10 बजे या 9 बजे, जरूर इसको प्ले करें और सबको बोले, स्टाफ, whatever and whomsoever in the office, stand and play it and listen it. आपको जागृति आना और एक वाइब्रेशन, एक कल्चर, एक ऑफिस कल्चर, प्रोफेशनल कल्चर बनने की मेरी गारंटी है दोस्त। आप करके देखिए फ्रेंड, बहुत प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल के अलावा सोशल एक्सपीरियंस भी है, बहुत इंटरेक्शन किए हैं, बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोगों से बातें कर लेता हूँ, बहुत लोगों की जानकारी दे देता हूँ, ले लेता हूँ। बस बने रहिए ये राम लक्ष्मण नोलखा पे, आप इसका प्रीमियर शो शायद कल देख पाएंगे, नहीं तो आप ये राम लक्ष्मण नोलखा यूट्यूब पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बस डोंट कम्प्रोमाइज एक्सीलेंसी, इंडिपेंडेंस, मंत्र याद रखें, इंडिपेंडेंस, एक्सीलेंसी, बस पढ़ते रहिए, मिलते रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम, वंदे मातरम।